तो देखिए आज पूरा देश जो है शिव की भक्ति में डूबा हुआ है। सावन का आज अंतिम सोमवार है। सुबह से छत्तीसगढ़ के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब। जैसा कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं, कोई शिव की वेशभूषा में नजर आ रहा तो कोई कांवड़ में जल लेकर मंदिरों में पहुंचा है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं कलश यात्रा में भी नजर आई हैं, हाथों में त्रिशूल, और जो शिव के गण हैं वो भी दिखाई दिए। अलग अलग वेशभूषाओं में लोग नाचते झूमते गाते हुए पहुंचे हैं मंदिरों में। शिवालयों तक ये सभी कांवड़िए पहुंचे और कांवड़ से शिव जी को जल अर्पित किया। रायपुर की बात करते तो रायपुर के महादेव घाट में शिव मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक किया। सिमगा में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें देखी गई। जगदलपुर, बिलासपुर हो, राजनांदगांव हो, गरियाबंद हो, चाहे छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला हो, आज हर एक जगह पर, हर एक जिले में, हर एक मंदिर के बाहर जो तस्वीर सामने आई है वो आपको आस्था से भर देती है। शिव भक्तों ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। राजिम के कुलेश्वर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर लोगों की आस्था नजर आई। उधर कवर्धा के भोरमदेव में लोग पहुंचे क्योंकि बेहद प्राचीन शिव मंदिर जो कि कवर्धा के भोरमदेव में स्थित है और वहां पे सालाना लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बालोद के जामनी पाटेश्वर धाम में भगवान शिव जी की पूजा की है और प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना भी की है। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें लगातार INS 24/7 भी आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि अगर आप मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मंदिर के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, वो भी लाइव। सिमगा के सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे। सावन का ये अंतिम सोमवार और अंतिम सोमवार पर जो भक्तों का सैलाब है वो आज देखने को मिल रहा है। तो सावन का जो महीना होता है वो बेहद पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अमृत मंथन के दौरान विष पिया था, उस विष के चलते उनके गले में काफी जलन हुई और गंगा का जल अर्पित करके ही उस विष को शांत करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि गंगा का जल चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक होता है भगवान का। और ये जो महीना होता है वो बेहद खास होता है। ये जो महीना है शिव और पार्वती के मिलन का भी महीना माना जाता है, शिव जी को प्रसन्न करने का ये महीना। और सावन में भक्तों की जो संख्या है शिवालयों में वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बेहद आसान माना जाता है। कोई ज़्यादा विधि विधान से पूजा नहीं होती। सिर्फ देखिए छोटी छोटी जो विधियां हैं उससे करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। बेलपत्र और जो कनेर का फूल है, दूध, जलाभिषेक, ये सारी चीज़ें जो है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आज भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए सीधे आपको दर्शन कराते हैं तमाम मंदिरों के। हमारे साथ बिलासपुर से पंकज गुप्ते हमारे संवाददाता और रायपुर से मनीषा त्रिपाठी सीधे लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज मैं आपके पास आऊंगी। बिलासपुर में आज किस तरह से आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? और चूंकि देखिए आखिरी सोमवार है सावन का, तो कैसी आस्था नजर आ रही है, किस तरह से भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है वहां पे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ सावन सोमवार का आज अंतिम सोमवार है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त मैं शिवलिंग, जो अद्भुत शिवलिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये शिवलिंग का तस्वीर कि ये बिलासपुर के मध्य नगरी चौक में करीबन 115 साल पुराना ये शिवलिंग बताया जा रहा है, जिसको स्थापित यहाँ पर के महाराज के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो शिवलिंग है इसमें 8 मुख दिखाना चाहेंगे कि 8 मुख है इस शिवलिंग का। काफी अद्भुत ये शिवलिंग है। लोग यहाँ पर सुबह से ही शिवलिंग का दर्शन करने आ रहे हैं। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, फूल आरती कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा जल से उनका अभिषेक किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर सुबह से पहुंचे हुए। अभी शाम 5:30 बजा हुआ है, अभी भी लोगों का तांता काफी ज्यादा लगा हुआ है। लोगों की आस्था शिवलिंग पर लगातार बनी हुई है, क्योंकि बताया जाता है मान्यता के अनुसार जो सावन मास का शिव जी के लिए काफी प्रिय होता है। इस दिन अगर कोई भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर के शिवलिंग में अगर उसका जलाभिषेक करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो हर प्रकार की उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ पर कुंवारी कन्याएं भी यहाँ पर अपने अच्छे वर की कामना करके यहाँ पर शिवलिंग से पूजा करती है, तो महिलाएं अपने बच्चों के लिए और पुरुष अपने अच्छे नौकरी और पंकज जरा तस्वीरें आप दिखाइएगा, मंदिर की तस्वीरें आप दिखाइएगा। मंदिर प्रांगण में कितने श्रद्धालु वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत भी आप कुछ करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्या आस्था लेकर वो पहुंचे हैं।
जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जहाँ पर मैं शिवलिंग के पास खड़ा हुआ हूँ, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ तुमसे हम बात करना चाहेंगे कि आज जो सावन सोमवार का दिन होता है, यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं जनेऊ चढ़ाया जा रहा है महादेव को। जी आप बताएंगे कि आज सावन का अंतिम सोमवार है, क्या कितनी मान्यता है? मैडम आप बताइएगा, शिव जी का दर्शन करना है, कितनी मान्यता है? सावन का अंतिम सोमवार है आज। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने वर्षों से यहाँ पर आ रही हैं आप? 2 साल हो गए। और भी यहाँ पर भक्त एक महीने से जो सावन सोमवार चल रहा है, भक्त यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। मैडम ये बताइएगा कि आज सावन का अंतिम सोमवार है, कितनी मान्यता है आज जलाभिषेक करने और शिव जी का आराधना करने में? जलाभिषेक करने और शिव जी का आराधना करने में। ठीक है पंकज, ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब मैं रुक करती हूँ मनीषा का, रायपुर से हमारे साथ वो जुड़ी हैं। मनीषा, किस मंदिर के पास आप इस वक्त मौजूद हैं? क्या कुछ महिमा वहाँ की है? क्या तस्वीरें हैं, दिखाएगा? सबसे पहले तो INS 24/7 के सभी दर्शकों को सावन सोमवार के आखिरी सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं बुढ़ेश्वर मंदिर में और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से भगवान भोले का जो श्रृंगार है वो किया गया है। और बुढ़ेश्वर मंदिर में इस बार कुछ हट के भगवान भोले का श्रृंगार किया गया है। हट के आप खुद तस्वीरों में देखेंगे, अमरनाथ जो यात्रा निकलती है वहां पर अमरनाथ में जो शिवलिंग प्रकट होते हैं उनकी ही तर्ज पर बर्फ के जो भोलेनाथ हैं वो बनाए गए हैं। और सिर्फ भोलेनाथ ही नहीं, पूरा जो है हिमालय जो है वो बर्फ का बनाया गया है। और आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से जो ठंडक है वो बर्फ की हमारे कैमरे तक पहुंच रही है और कितने खूबसूरत तरीके से उनका जो श्रृंगार है वो किया गया है। ऐसे में लगातार सुबह से जो भक्तों का तांता है वो मंदिर में पहुंच रहा है और सुबह से ही ये जो शिवलिंग है ये यहाँ पर बर्फ का रखा हुआ है, लेकिन अब तक पिघला नहीं है। तो ये भोलेनाथ की महिमा ही है जो अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। ऐसे में यहाँ के जो ट्रस्टी हैं हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो श्रृंगार किया गया है, जो भोलेनाथ बर्फ के बनाए गए हैं, तो क्या कुछ उसमें विशेष है? सर, भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया, बर्फ के जो भोलेनाथ है वो बनाए गए हैं। भोलेनाथ का श्रृंगार हर सावन सोमवार पे हम लोग अलग अलग किस्म के श्रृंगार करते हैं। कभी महाकाल का स्वरूप देते हैं, कभी हरेली का स्वरूप देते हैं, कभी और स्वरूप देते हैं। आज हमारे सदस्यों ने, पुष्टिकर समाज के सदस्यों ने बाबा अमरनाथ का दर्शन कराया है रायपुर में। और बड़े सौभाग्य की बात यह है कि सबसे प्राचीनतम मंदिर में ये जो दिव्य दर्शन है, क्योंकि आप अभी एक दिव्य शिवलिंग के सामने खड़े हैं जिनका मूल स्वरूप कभी छुपाया नहीं जाता। मूल स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पूरी झांकी है उसमें आपको बाबा अमरनाथ दिख रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये जो बाबा अमरनाथ का जो एक रूप प्रकट होकर आया है राजधानी रायपुर के बुढ़ेश्वर मंदिर में, इसके दर्शन करने के लिए सुबह से ही हजारों भक्तों की भीड़ जो है वो पहुंची हुई है। रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, लोग बेलपत्र और नारियल लेके मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और जो भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं हम उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे। और आज जब सावन का आखिरी सोमवार है तो सोमवार खत्म होते होते क्या कुछ उनकी मनोकामनाएं हैं। आप आए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए? हाँ, आज शिवलिंग का दर्शन कर लिया है बुढ़ेश्वर मंदिर में। जैसे बाबा अमरनाथ का जैसे हम दर्शन करते हैं वैसे आज हम लोग को यहाँ लग रहा है। आप आई हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? देखिए लोग बहुत सारे आए हुए हैं, आप आई हैं दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ के? हाँ, आई हूँ। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आखिरी सोमवार है, आज सोमवार खत्म हो जाएगा, सावन सोमवार हो जाएगा, आज आखिरी है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप आई हैं मैडम सावन सोमवार के दर्शन करने के लिए, आज आखिरी सोमवार है। यहाँ पे जो शिवलिंग भी बनाए गए हैं वो पूरे बर्फ के बनाए गए हैं। जी, आज लास्ट सोमवार है इसलिए हम आए हैं और आज का दिन बहुत ही खास है, ऐसा हमने देखा है इसलिए आज। व्रत वगैरह रखा है आप? जी जी। तो आज आखिरी व्रत है, व्रत खोलने के लिए आई है मंदिर? नहीं, एक सोमवार और रखेंगे। अच्छा, एक और रखेंगी। देखिए भक्तों की जो भीड़ है वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रही है। ऐसे में मेरे पीछे आपने अभी तक तस्वीरें देखी कि किस तरीके से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तजन जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में महिलाएं हों, पुरुष हों या फिर कुंवारी लड़कियां हों, सभी जो है वो मंदिरों में पहुंच रही हैं और सभी ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, तमाम मनोकामनाएं लेके जो है वो भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये जो स्वरूप यहाँ बुढ़ेश्वर मंदिर में देखने के लिए मिल रहा है आपको, बाबा अमरनाथ का
का एक ये स्वरूप है जो हम आपको सीधे तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और आप खुद ही देखिए कि किस तरीके से आज सुबह से ही ये जो बर्फ के शिवलिंग यहाँ पर बनाए गए हैं, एक बूंद भी ये बर्फ पिघली नहीं है अभी तक। और भक्तों के दर्शन देने के लिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा भोलेनाथ भी लोगों को दर्शन जो है वो सुबह से ही दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस अद्भुत क्षण को मनीषा, जो भक्त हैं वो अपने कैमरे में कैद करते भी दिखाई दे रहे हैं। जो अलौकिक श्रृंगार किया गया है उसको कैद किया जा रहा है कैमरे में। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मैं दर्शकों को लिए चलती हूँ बिलासपुर, जहाँ से पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, मंदिर के महिमा की भी बात हो रही थी, श्रद्धालुओं की बात हुई, आज क्या कुछ खास आयोजन किए गए हैं बिलासपुर शहर में? कांवड़ियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कांवड़ यात्रा कहां से कहां तक पहुंची है और कितने कांवड़िए जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं आज जलाभिषेक करने के लिए? देखिए, जैसे कि 1 महीने से सावन सोमवार चल रहा है, आज अंतिम सावन सोमवार है। इसको लेकर के कांवड़िए भी काफी ज्यादा उत्साह में है। बिलासपुर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर रतन मां महामाया की नगरी रतनपुर है। वहां से 5 किलोमीटर की दूर में बूढ़ेश्वर महादेव जो ऐतिहासिक मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। बताया जाता है कि वहां पर जो भी कांवड़िए अपने जलाभिषेक करते हैं, महादेव को हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह से ही यहाँ पर कांवड़िए बिलासपुर से निकले हुए हैं। आज महादेव का वहां पर कांवड़ से जल चढ़ाया गया है। और जो बिलासपुर में और भी जो शिवालय हैं वहां पर भी पूरी तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार पूरे हर जगह पर भोग प्रसाद का वितरण का भी आयोजन किया गया है। बिलासपुर में जितने भी शिव भक्त हैं वो पूरी तरीके से आज अंतिम सावन सोमवार का पहले से ही इंतजार कर रहे थे और पूर्ण रूप से आज शिवालय में पहुंच करके शिव जी का पूजा आराधना किया है और अपने मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव के शरण में आकर के उन्हें बेलपान चढ़ाया गया, शहद चढ़ाया गया और उनका जलाभिषेक करके रुद्राभिषेक भी किया गया। तो ये फिर अगले जो सावन सोमवार जो आने वाला है उसका काफी ज्यादा बेसब्री से जो शिव भक्त होते हैं उनको काफी ज्यादा इंतजार होता है। जी। और पंकज, ये भी बताइएगा कि जिस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या शाम को कुछ खास आयोजन होने हैं श्रद्धालुओं के लिए? कोई आज स्पेशल पूजा होनी है क्योंकि आखिरी दिन है सावन सोमवार का, तो ऐसे में क्या कुछ विशेष इस मंदिर में होने वाला है? जी देखिए, विशेष तो अपने आप में यहाँ का शिवलिंग ही है, क्योंकि यहाँ पर जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मध्य नगरी चौक में, जहाँ पर का शिवलिंग है, आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर का जो शिवलिंग है काफी अद्भुत शिवलिंग है, क्योंकि ये अष्टमुखी शिवलिंग माना जाता है। शिवलिंग आपको दिखाना चाहूंगा, ये अष्टमुखी है। यहाँ पर बताया जाता है, मान्यता ये है कि इस शिवलिंग का जो भी पूजा करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह से यहाँ पर लड़कियां, माता बहनें और सभी पुरुष लोग भी आकर के जो शिव भक्त है वहाँ शिव जी लिंग में पूजा आराधना किए हैं। बकायदा सुबह से ही उपवास रह करके शिवलिंग में आज रुद्राभिषेक किए हैं। और कुछ लोग तो इस तरीके से उपवास है, बताते हैं कि पानी भी नहीं पिए हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि शिव जी जो है भोले बाबा है। जरा शिवलिंग के दर्शन एक बार फिर से आप करवाइएगा। ये कुछ अलग लग रहा है, ये जो आकृति है भगवान शिव की, शिवलिंग की कुछ अलग दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, ये 115 साल है। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, ये एकदम अद्भुत है, काफी ज्यादा अलग है, अलौकिक है, क्योंकि 115 साल पुराना बताया जाता है। जिसने भी इसको स्थापना करवाई होगी काफी सोच समझ के करवाया गया है, क्योंकि बिलासपुर में ऐसी मूर्ति कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनमें 8 अष्टमुखी शिवलिंग कहा जाता है। इसमें अष्टमुख है शिव जी का, तो हर एक मुख का जहाँ पर जो महाराज जी बताते हैं सभी में अलग अलग एक महत्व है। जो भी इस अष्टमुखी शिवलिंग का जो दर्शन करता है, मनोकामना उनकी पूरी तरह से पूर्ण होती है, यहाँ पर के महाराज जी का कहना है। और ये बिलासपुर का एकलौता शिवलिंग है जिस तरीके से यहाँ पर के अष्टमुखी शिवलिंग है बिलासपुर में, और कहीं पर इस तरीके का शिवलिंग नहीं मिलेगा। पंकज, आपने सही बात कही कि जो भी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान से कुछ मांगता है तो उसकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जरूर पूरा करते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका, और बहुत शुक्रिया मनीषा आपका भी, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक आपने पहुंचाई हैं। तो सावन के अंतिम सोमवार में क्या स्थिति देखिए मंदिरों में इस वक्त है, किस तरह से आस्था का सैलाब मंदिरों में दिखाई दे रहा है। हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई, चाहे रायपुर की बात हो, चाहे बिलासपुर, भोरमदेव हो, राजनांदगांव हो, रायगढ़ हो। बिलासपुर के रतनपुर में बूढ़ा महादेव मंदिर में कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। रायगढ़ में गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए काफी संख्या में कांवड़िया वहां पर पहुंचे हैं। कांवड़ियों का बड़ा जत्था दिखाई दिया। गरियाबंद के प्रसिद्ध प्राकृतिक शिवालय भूतेश्वर नाथ में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा रहा।
और भूतेश्वरनाथ मंदिर जो है 80 फीट ऊंचा शिवलिंग यहाँ पर है। इसकी गोलाई करीब 210 फीट है। ये भी अपने आप में बेहद खास है। इधर बिलासपुर में भी मैंने आपको बताया किस तरह से देखिए पूजा अर्चना की गई है। तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा भी रहे थे। पूरे दिन आज मंदिर में भजन कीर्तन होंगे, रुद्राभिषेक किया गया, विशेष पूजन का आयोजन किया गया, विशेष श्रृंगार आज बाबा भोलेनाथ का किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति रस में डूबकर भगवान शिव की आराधना की है और आज शाम तक पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।